श्री साईनाथ नाथाय नमः। सभी साईं भक्तों को मेरा अभिवादन और प्रणाम। दोस्तों, हम लोग अक्सर अपनी बातचीतों में कहते हैं बाबा ये करते थे, बाबा वो करते थे, साईं बाबा ऐसे थे, साईं बाबा वैसे थे। जैसे पर्वतों में हिमालय श्रेष्ठ है, वैसे ही संतों में श्रेष्ठ है साईं। साईं नाम के आगे थे लगाना उचित नहीं है, क्योंकि साईं आज भी हमारे बीच है। बस एक बार उनकी शरण में होना जरूरी है, तब वे आपके आसपास होंगे। यह अनुभूत सत्य है। साईं बाबा के बारे में भ्रम फैला है, वे हिंदू थे या मुसलमान। क्या वे कबीर, नामदेव, पांडुरंग आदि के अवतार थे? कुछ लोग कहते हैं कि वे शिव का अंश हैं और कुछ लोग उन्हें दत्तात्रेय का अंश बताते हैं। अन्य कुछ लोग कहते हैं अक्कलकोट महाराज के अंश हैं। मित्रों, कट्टर धार्मिक युग में व्यक्ति हर संत को धर्म के आईने में देखना चाहता है। कट्टरपंथी हिंदू भी जानना चाहते हैं कि वे हिंदू थे या मुसलमान। यदि मुसलमान थे तो फिर हम उनकी पूजा क्यों करें? मुसलमान भी जानना चाहते हैं कि अगर वे हिंदू थे तो फिर हम उनकी समाधि पर जाकर दुआ क्यों करें? बाबा के बारे में अधिकांश जानकारी साईं सच्चरित्र में मिलती है। मराठी में लिखित इस मूल ग्रंथ का कई भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। यह साईं सच्चरित्र साईं बाबा के सामने ही 1910 में लिखना शुरू किया गया था। 1918 के समाधिस्थ होने तक इसका लेखन चला। लेकिन अब सवाल यह उठता है, कितने हैं जो सबका मालिक एक की घोषणा करते हैं? यह देखा गया है कि साईं को मानने वाले भी ज्योतिष, तथाकथित बाबा और अन्य लोगों के चक्कर में भटकते रहते हैं। इससे पता चलता है कि वे सब भ्रमित हैं। वे बाबा पर भरोसा नहीं करते। बाबा का हमेशा यही कहना था कि कुछ शुभ अशुभ नहीं होता। अपने कर्मों से आप ग्रह चाल भी बदल सकते हो। सत्कर्म अगर आप करेंगे तो कितना ही ग्रह दोष आपके ऊपर चल रहे हो, बाबा उन सबको इतना आसान कर देंगे कि आपको पता ही नहीं चलेगा कब कौन सी महादशा आई, कौन सी महादशा चली गई। बाबा का मिशन था लोगों में एकेश्वरवाद के प्रति विश्वास पैदा करना, उन्हें कर्मकांड, ज्योतिष आदि से दूर रखना और उनके दुख दर्द को दूर करना, साथ ही समाज में भाईचारा कायम करना। आज बाबा भौतिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन बाबा 24 घंटे हमारे साथ हैं। अगर आप ऐसा महसूस करेंगे तो बाबा आपके साथ हमेशा रहेंगे। बाबा अपना अधिकतर वक्त फकीरों के संग बिताते थे, लेकिन माना जाता है उन्होंने किसी के साथ कोई भी व्यवहार धर्म के आधार पर नहीं किया। जो लोग बाबा को हिंदू मानते हैं वे इनके हिंदू होने का तर्क देते हैं। जैसे बाबा धूनी रमाते थे, धूनी तो सिर्फ शैव और नामपंथी संत ही जलाते हैं। बाबा के कान बिंधे हुए थे, कान छेदन सिर्फ नामपंथियों में होता है। बाबा हर सप्ताह नाम कीर्तन का आयोजन करते थे, जिसमें अधिकतर कृष्ण के भजन होते थे। बाबा कपाल पर चंदन और कुमकुम लगाते थे। जहां पहली बार लोगों को दिखे थे उस स्थान पर बाबा के गुरु का तप स्थान था। जब उस समाधि की खुदाई की गई तो वहां 4 दीपक जल रहे थे। मालसापति तथा शिरडी के अन्य भक्त इस स्थान को बाबा के गुरु का समाधि स्थान मानकर सदैव नमन किया करते थे। आज भी हम और आप जब भी शिरडी जाते हैं तो गुरु स्थान को जरूर नमन करते हैं। इसलिए दोस्तों, बाबा को किसी धर्म के साथ बोलना तो बहुत ही गलत है। बाबा ने
हमेशा भाईचारे का संदेश दिया। बाबा हमेशा ये कहते हैं, मेरी 3 बातें हमेशा स्मरण रखो। संसार पर भरोसा ना करो, प्रभु को ना भूलो और मृत्यु से न डरो। बाबा कहते हैं, दिन का आरंभ प्रेम से करो, प्रेम से दिन व्यतीत करो, प्रेम से ही दिन को भर दो, प्रेम से दिन का समापन करो। यही प्रभु की ओर का मार्ग है। प्रेम रहित कर्तव्य निंदनीय है, प्रेम सहित कर्तव्य वांछनीय है, कर्तव्य रहित प्रेम दिव्य है। बाबा कहते हैं, तुम मेरी ओर एक पग लो, मैं तुम्हारी ओर 100 पग लूंगा। यानी तुम अगर एक कदम मेरी तरफ बढ़ाओगे तो मैं अपने 100 कदम आपकी तरफ बढ़ाऊंगा। विचार के रूप में प्रेम सत्य है, भावना के रूप में प्रेम अहिंसा है, कर्म के रूप में प्रेम उचित आचरण है, समझ के रूप में प्रेम शांति है। तो मित्रों, बाबा ने हमेशा प्रेम का संदेश दिया। बाबा कहते हैं, यदि धन की हानि हो तो कोई हानि नहीं हुई, यदि स्वास्थ्य की हानि हो तो भी कुछ खास हानि नहीं हुई, यदि चरित्र की हानि हुई तो समझो सब कुछ क्षीण हो गया, यानी सब कुछ बिखर गया, सब कुछ खत्म हो गया। इसलिए अपने चरित्र की तरफ ज्यादा ध्यान देना उचित है बजाय धन के। बाबा कहते हैं, कर्तव्य ही भगवान है तथा कर्म ही पूजा है। तिनके सा कर्म भी भगवान के चरणों में डाला तो फूल बन जाता है। इसलिए बाबा का यही संदेश हमेशा रहा कि अच्छे कर्म करो और फल की इच्छा मत रखो। अच्छे कर्म करोगे तो फल हमेशा ही अच्छा होगा। तो मित्रों, हमारा कहना तो यही है कि बाबा को अपने दिल में बसाओ। बाबा की पूजा करने की कोई विशेष विधि नहीं है और बाबा कभी नहीं चाहते थे कि लोग उनकी पूजा करें। सिर्फ बाबा के बताए सिद्धांतों पर चलना और मैं तो इतना कहता हूं कि बाबा ने जितनी भी बातें कही, जितने भी विचार बाबा के थे, अगर उसमें से 5% विचार, 5% भी चीजें हम अपने जीवन में अपना लें तो हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। दिल में बाबा के प्रति श्रद्धा रखें और मन में सबरी रखें। इस जन्म को सार्थक बनाने के लिए बस इतना ही काफी है। ओम साई राम।